हाँ जी। तो मेरे दोस्त मेरे भाई, डब्ल्यू एक्स वाई, वाई से दो पहले, आर एस टी, टी से दो पहले, एच आई जे, जे से दो पहले, एम एन ओ, एम एन ओ, ओ से बेटा दो पहले, और सी भी दुनिया आती है, तीन और तीन छह लेटर ये हो गए। छह लेटर ये हो गए बेटा, कितने लेटर हो गए? पांच और दो सात, और चार ग्यारह, और पांच सोलह, और चार बीस, और छह छब्बीस। तो पूरे के पूरे 26 अल्फाबेट का प्लेस पता लगाने में आपको कोई दिक्कत? आप विदाउट पेन एंड पेपर पूरे 26 अल्फाबेट का प्लेस बता सकते हैं, विदाउट पेन एंड पेपर। मैंने पेन और पेपर का तो यूज नहीं किया, ना ही मैंने उंगलियों पे काउंटिंग करी। सिर्फ मैंने इजोटी लिखा, 20 वाला गलत हो गया। हाँ, ये R18 होगा ना, RST 18 19 20। हाँ जी, RST 18 19 20। समझ रहे हो? तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, अब ये बताओ, A to Z पूरे 26 लेटर का प्लेस बता सकते हो बिना उंगलियों पे काउंट किए? सिर्फ इजोटी को माइंड में रखना है। और मैं आपको एक चीज बताऊं, जब आप ये चैप्टर पढ़ लोगे ना, अल्फाबेटिकल सीरीज, उस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको इजोटी पे ध्यान नहीं देना, बिल्कुल भी ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है? अब आप लोगों को एक छोटा सा होमवर्क मैं आपको दूंगा, बहुत ही छोटा सा होमवर्क। हालांकि मैं होमवर्क देता ही नहीं हूँ, ये तो बहुत छोटा सा होमवर्क है। सिर्फ 10 मिनट आपको क्या करना है, सिर्फ 10 मिनट आपको इस तरीके से रैंडम अल्फाबेट अपने एक माइंड में क्रिएट करना है। जैसे आपने लिया पी, फिर सोचो पी किसका प्लेस होगा, ओ पी, P16। फिर आपने सोचा आर, सोचो आर किसके नजदीक है, RST, R18। फिर आपने सोचा क्यू, क्यू किसके नजदीक है, OPQ। तो आपको अपने मन में अपने घर पे 10 मिनट की ये प्रैक्टिस करनी है। ठीक है? 10 मिनट की प्रैक्टिस कैसे करनी है? बिल्कुल इस तरीके से करनी है। आप बैठे बैठे कोई भी एक लेटर अपने ख्याल में लो, और फिर सोचो कि वो किस लेटर के नजदीक है और उसका प्लेस क्या बनता है। अच्छा, फिर जब ये 10 मिनट की प्रैक्टिस हो जाए, तो फिर 15 मिनट के लिए आपको पैराग्राफ राइटिंग करनी है। क्या करनी है आपको? पैराग्राफ राइटिंग करनी है। ठीक है? आपको करनी है पैराग्राफ राइटिंग। अब पैराग्राफ राइटिंग कैसे करनी है? देखो, इंग्लिश का एक पैराग्राफ लेना जिसमें कम से कम 5 6 लाइन हो। ठीक है? जैसे कि उस पैराग्राफ में सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, आई एम पीयूष, आई टीच रीजनिंग लाइक दिस। अब आपको क्या करना है, पैराग्राफ राइटिंग में हर एक लेटर के ऊपर उसका प्लेस लिखना है। जैसे आई का प्लेस 9, ए का प्लेस 1, एम का प्लेस 13, POP 15, इस तरीके से प्लेसिंग करना। और जब आप बेटा 4 5 सेंटेंस की नंबरिंग कर लोगे, है ना, जब आप 4 5 सेंटेंस की नंबरिंग कर लोगे, उसके बाद तो आपको इजोटी की भी कोई जरूरत नहीं होगी। फिर आपको इजोटी की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आपको घर पे क्या करना है, 10 मिनट बेटा रैंडम कोई भी अल्फाबेट अपने माइंड में क्रिएट करना है, कोई भी अल्फाबेट अपने माइंड में क्रिएट करना है। 10 मिनट तो ये काम होगा। 15 मिनट आपको पैराग्राफ राइटिंग करनी है, बस इतना सा काम करना है। अब इतना सब कुछ आपने कर लिया, अब मैं आपको कुछ बता देता हूँ कि कुछ ऐसे भी लेटर्स हैं जिन लेटर्स को अगर तुम ध्यान से देख रहे हो ना, वो खुद ही अपना प्लेस बता देते हैं। अगर आप लेटर्स को बोलो ना, बता अपना प्लेस, तो वो खुद ही अपना प्लेस बता देगा। जैसे कि कौन कौन से लेटर है, ABC। ABC अपना प्लेस खुद ही बता देते हैं, 1 2 3। ABC अपना प्लेस खुद ही बता देते हैं, 1 2 3। भाई ABC पहले 3 लेटर, 1 2 3। Z सबसे लास्ट लेटर। ठीक है? कुछ ऐसे लेटर्स है जिनका प्लेस हमें पहले से पता होता है, मतलब बिना पढ़े बिना प्रैक्टिस के पता होता है। कैसे? ABC 1 2 3, Z 26, ये 4 लेटर हो गए। अच्छा, G लेटर को ध्यान से देखो बेटा, जी लेटर हमें किसकी शेप दे रहा है? जी लेटर हमें किसकी शेप दे रहा है सर? जी लेटर दे रहा है हमें 7 की शेप। जी के अंदर क्या छुपा हुआ है? 7। आई, बेटा आई लेटर के अंदर क्या है सर? आई लेटर के अंदर तो 9 है। आई लेटर के अंदर तो आई लेटर के अंदर तो 9 है, 9। समझ रहे हो? आई लेटर के अंदर क्या है? 9 है। अच्छा, अच्छा, जी के बाद बेटा एच। एच हमें किसकी शेप दे रहा है सर? एच हमें दे रहा है 8 की शेप। आई क्या दे रहा है सर? आई तो 9 है। और फिर एम, बेटा एम यानी कि 3। अच्छा, 3 से 2 बनते हैं, 3 से 13 या 23, क्योंकि 3 तो सी होता है ना, सी। तो 3 से बनता है 13, या 3 से बनता है 23। तो बेटा एम हो गया 13, और डब्ल्यू भी 3 है। तो ये 3 हो जाएगा 23। ये 3 हो जाएगा 23। T20 मैच होता है, T20 हमारा मैच होता है। तो कुछ ऐसे लेटर्स है जिनका प्लेस उनके अंदर ही छुपा हुआ होता है, जिनका प्लेस उनके अंदर ही छुपा हुआ होता है। ABC 1 2 3, Z 26,
और फिर जी हमें 7 की शेप दे रहा है, एच हमें 8 की शेप दे रहा है, आई हमें 9 की शेप दे रहा है, एम 13 हो गया, डब्ल्यू 23 हो गया। तो इन लेटर्स को अगर ध्यान से देखो तो ये खुद ही अपना प्लेस डिफाइन कर देते हैं।